राहु एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई वजूद नहीं, ये केवल छाया तत्व है। ये एक भ्रम की स्थिति है। धुएं के दूसरी तरफ सब होते हुए भी जैसे कुछ दिखाई नहीं देता। राहु केतु भी हमारे जीवन में ऐसे ही परिस्थितियों को लाते हैं। अचानक घटनाएं घटने लगती हैं। ये दुखों का कारक है, लौकिक संबंधों में शत्रु का कारक है। इसका स्वभाव क्रूर है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना कपिल ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपके जीवन से सभी डर, दर्द, दुख, तकलीफ, सभी प्रकार के भ्रम, सभी प्रकार की नकारात्मकता को खत्म कर देगा। आप अपनी अपनी जन्म पत्रिका खोलिए और देखिए कि क्या आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है। शुभ है राहु या अशुभ है? राहु एक क्रूर और पापी ग्रह है। नैऋत्य अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा का ये स्वामी है। राहु का पशु सूअर है और इसका वृक्ष चंदन है। इसका पक्षी कौवा है। राहु के लिए सबसे उत्तम दान कन्यादान माना जाता है। शुभ ग्रह के साथ जब राहु रहता है तो उसके शुभ तत्व को भी खत्म कर देता है। ये एक तमोगुनी ग्रह है। साथियों, राहु के लिए हमारी कुंडली के अंदर केवल 3 भाव ही शुभ हैं। वो है तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव। इसकी अपनी राशि कन्या है और कुंभ को ये मूल त्रिकोण राशि मानता है। राहु की उच्च राशि कुछ विद्वान तो वृषभ राशि को मानते हैं और कुछ का कहना कि मिथुन राशि, जिसके 1 से लेकर 15 डिग्री तक के अंशों तक राहु उच्च होता है। इसके मित्र ग्रह शुक्र, बुध और शनि हैं। राहु के समग्रह हैं गुरु और केतु। अशुभ भाव 3 भावों को छोड़कर बाकी सारे भाव अशुभ है। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम और वैभाव, ये 9 के 9 भाव इसके लिए अशुभ भाव हैं। इसकी जो शत्रु राशियां हैं वो सूर्य, चंद्र और मंगल की हैं। सूर्य की सिंह राशि, चंद्र की कर्क राशि और मंगल की मेष तथा वृश्चिक राशियां। कुछ विद्वानों का मत है कि राहु वृश्चिक राशि में नीच होते हैं और कुछ का मत है कि धनु राशि में ये नीच होते हैं। राहु के लिए जो अशुभ और शत्रु ग्रह हैं वे सूर्य, चंद्र और मंगल हैं। राहु इन्हें अपना परम शत्रु मानता है। इन ग्रहों से युक्त होने पर इन ग्रहों की राहु पर दृष्टि पड़ जाए या राहु की इन ग्रहों के ऊपर दृष्टि हो तो अशुभ प्रभाव मिलता है। शरीर में कष्ट होता है, तनाव होता है, धन संबंधी उलझने पैदा होती हैं, बुद्धि में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, कलह क्लेश, बेकार घूमना, ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथियों, यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई सुझाव हो जहां आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म का स्थान अवश्य भेजें। स्क्रीन पर मैं राहु देव के मंत्र दे रही हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। सभी मंत्रों का प्रभाव एक जैसा ही है, कोई कम कोई ज्यादा नहीं है। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। राहु की अरिष्ट शांति के लिए आप संकल्प पूर्वक किसी एक मंत्र का जाप 18,000 की संख्या में तो अवश्य करें। वैसे कहा जाता है कि कलयुग में 4 गुना अधिक करना पड़ता है, अर्थात 18,000 की जगह 72,000 की संख्या में जप करना चाहिए। संकल्प लेने की विधि नवग्रहों की सीरीज में मैं पहले ही दे चुकी हूँ। रेमेडीज या उपाय नाम की जो वीडियो है उसे आप देख लें। सुनिश्चित संख्या में मंत्र जाप करने के बाद फिर आपको दशांश हवन भी करना होगा। हवन में दुर्वा की संध्या का ही आप प्रयोग करेंगे। राहु का दान तथा राहु के मंत्रों का जाप रात्रि के समय करना चाहिए। नीले वस्त्र धारण करें, नीले या काले या फिर भूरे रंग के कंबल का आसन बनाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और दक्षिण की तरफ मुंह करें या फिर नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण पश्चिम की तरफ। राहु का जाप बुधवार को, शनिवार को या अमावस्या को रात्रि के समय शुरू करें। राहु के नक्षत्र हैं आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। इन नक्षत्रों में भी आप जाप कर सकते हैं। राहु का नाम मंत्र है ओम राम राहवे नमः और तंत्रोक्त मंत्र इस प्रकार है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। राहु का गायत्री मंत्र इस प्रकार है ओम शिरो रूपाय विदमहे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। यदि संतान पक्ष में राहु विघ्नकारी हो रहा हो तो कंबल और सतराजे का दान दे या फिर कन्यादान करना चाहिए। किसी गरीब कन्या के विवाह में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।
शनिवार का व्रत करना चाहिए। यदि राहु अशुभ प्रभाव दे रहा हो तब काले और नीले वस्त्र पहनने से आपको परहेज करना चाहिए। तब ऐसे में आप चांदी की चेन पहने या चांदी की एक ठोस गोली अपने पास रखें। विधि पूर्वक निर्मित राहु यंत्र को धारण करें। यदि कुंडली में सूर्य और राहु की युति हो रही हो तब आप कोढ़ी को 4 पाई का दान अवश्य करें। चाय का दान भी कर सकते हैं, किसी को चाय पिला सकते हैं या चाय पत्ती का दान कर सकते हैं। ये दान आप किसी अपाहिज को, कोढ़ी को, किसी मंदबुद्धि को भी दे सकते हैं, जमादार को दे सकते हैं, अर्थात किसी भी सफाई कर्मचारी को दे। ज्योतिषी की सलाह ले लें तब आप फिर गोमेद पहन सकते हैं, अदरवाइज मैं तो इसके लिए मना ही करूंगी। आप दुर्गा पूजा करें, शिव स्त्रोत पढ़े, राहु स्त्रोत पढ़े, काल भैरव का पाठ कर सकते हैं। वटुक भैरव का मंत्र है ओम वम वटुक भैरवाय नमः, आप इसका जाप कर सकते हैं। देवी सरस्वती को नीले फूल चढ़ाएं। देवी सरस्वती की उपासना करें। चलते पानी में नारियल बहाएं, क्योंकि राहु का पशु है वो है सूअर। आप सूअर को उसके मनपसंद का भोजन दे दें, या फिर चपाती को खीर लगाकर कौवे को डाल दें, या फिर किसी काले रंग की गाय को खिला दें। आप भूरी गाय को भी खिला सकते हैं। किसी सफाई कर्मचारी को, किसी अपाहिज को, कुष्ठ रोगी को या मंद बुद्धि को राहु की चीजों का आप दान करें, जैसे अनाज फल। राहु की चीजों में सबसे मुख्य दान है सतनाजा का। सतनाजा कैसे बनता है ये आप अवश्य सुनिए। गेहूं, चावल, उड़द, मूंग, काले चने, कंगनी, चरी, जौ, इन चीजों से सतनाजा तैयार होता है। और यदि आप इन चीजों को बारीक पीस कर पक्षियों को डालते हैं तो बहुत पुण्य लाभ कमाएंगे। इसके अलावा राहु की बाकी वस्तुएं इस प्रकार है। गोमेद है, सीसा है, सोना, काला घोड़ा, तिल, तेल, काले नीले रंग के फूल, काले नीले रंग के वस्त्र, काले नीले रंग के फल। आप नारियल, खड़ग अर्थात कोई छोटा सा चाकू इत्यादि ले लें। खिलौना तलवार ले सकते हैं। और नीला, काला, भूरा कंबल, ताम्र पात्र, तांबे का बना हुआ कोई भी पात्र ले सकते हैं। जौ, सरसों, चाय पत्ती या फिर चाय का ही दान, मूली का दान, कच्चे कोयले, खोटे सिक्के, इनमें से आप कोई भी चीज अपनी सुविधा अनुसार बुधवार वाले दिन या शनिवार वाले दिन, लेकिन रात्रि के समय करना है जब पूरी तरह अंधेरा हो गया। राहु का दान किसी मंदबुद्धि को, सफाई कर्मचारी को, अपाहिज को या फिर कोढ़ी को ही देना चाहिए। यदि राहु अशुभ हो या राहु की महादशा चल रही हो या राहु की अंतर्दशा चल रही हो और परेशानी बहुत अधिक हो रही हो तब तत्काल लाभ देने वाले कुछ उपाय हैं, टोटके हैं, आप ये भी करिए। मंगलवार की रात्रि को आप भूरा लंबे रेशों वाला एक सूखा या चाहे पानी वाला नारियल हो, लेकिन इसे आमतौर पर ललेर बुलाया जाता है, उसके ऊपर भूरे रंग की जटाई अवश्य होनी चाहिए। आप वो नारियल ले लो और 2 धागे ले लो, एक लाल रंग का और एक काले रंग का। कुछ लंबे धागे लेने हैं ताकि उसको 2-3 बार आप लपेट सके। धागों को बारी बारी आपने धागों को नारियल के ऊपर लपेटना है और जब धागा खत्म हो जाए तो अंत में टाइट करके एक गांठ लगा देनी है। अब दूसरे रंग के धागे को फिर इसी तरह लपेटना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि दोनों गांठें एक ही साइड में ना आए। दोनों गांठें एक दूसरे के विरुद्ध हो, एक लेफ्ट साइड है तो दूसरी राइट साइड हो। अब आप उस नारियल को जिस पर आपने 2 रंग का धागा बांधा था उसे 4 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से उसार लें। फिर नारियल को घर के मेन गेट में, अर्थात जहां से बाहर अपने घर से निकलना होता है, उस आखिरी स्थान पर जाइए। वहां से नारियल को छुआते हुए हर एक दीवार के साथ शुरू करें। शुरू अपने गेट से करना है और नारियल को छुआते हुए घर के भीतर की तरफ आइए। हर एक कमरे की दीवार से छुआते छुआते आप निकलते रहिए। आपको हर कमरे की दीवार को छूना है। वो कमरा रसोई घर हो सकता है, बाथरूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने हर जगह उस नारियल को घुमाना है। फिर अंत में आपने फिर उसी स्थान पर जब दोबारा पहुंचेंगे तो फिर पहले वाले बिंदु पर आप पहुंचे तो इस प्रकार सारे घर की जो नेगेटिविटी होगी उस नारियल में आ जाएगी। अब उस नारियल को आपने रात भर अपने सोने वाले कमरे में ही पड़ा रहने देना, कहीं भी रख दें। उसके बाद सुबह उठकर नारियल को किसी नहर के किनारे दबा दें। यदि नहर नहीं है तब मंदिर ले जाइए, जहां पर मंदिर का कूड़ा करकट डाला जाता है उस कचरे वाले ड्रम में उसे डाल दीजिए। आप काले तिल, कच्चा कोयला नीले रंग के ऊनी कपड़े में बांधकर शनिवार वाले दिन या बुधवार वाले दिन जहाँ राहु के नक्षत्रों में घर के आंगन में दबा दें, तब भी शुभ होगा।
बुधवार या शनिवार को सूरज छिपने के बाद जौ के आटे को दूध के साथ सख्त गूंद लें। फिर उसके 4 बड़े बड़े पेड़े बना लें। प्रत्येक पेड़े में साबुत जो जौ है 4-4 वो भी डाल दें। काले रंग के पॉलीथीन में रख लें, चाहे छोटे से कपड़े में। थोड़ा सूखा आटा डाल लें ताकि पेड़े एक दूसरे के साथ चिपके ना। अब 4 बार अपने सर से उस पॉलीथीन को या उस कपड़े को जिसमें आपने 4 पेड़े रखे थे उन्हें अच्छे से अपने सिर पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और किसी काले रंग के या भूरे रंग के सांड के आगे वो पेड़े निकालकर डाल दें। या फिर आप 4 ऐसे भुट्टे लें जिसके ऊपर अभी पत्ते लगे हुए हैं और उसके बाल लटक रहे हैं, भूरे काले रंग के बाल या हरे रंग के बाल लटक रहे हैं। आपने पत्तों वाला ही 4 भुट्टों को लेना है। उन चारों को अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 4 बार ही घुमाना है, फिर भूरे सांड के आगे डाल देना है। लेकिन अपना बचाव रखते हुए ऐसा ना हो कि सांड आप ही को कोई नुकसान दे दे। यदि राहु पीड़ा कारक हो तो सफेद चंदन पीले डोरे में बुधवार को धारण करें या चंदन के वृक्ष की सेवा संभाल करें। राहु के लिए औषधि स्नान किया जा सकता है। औषधि स्नान में लोबान, तारपीन, मोथा, हाथी दांत, कस्तूरी, बिलपत्र, गंगाजल और लाल चंदन, इन सब चीजों को एक दिन पहले बारीक करके मिट्टी के बर्तन में भिगो दें। अगले दिन बुधवार या शनिवार को अच्छे से उन्हें मसल कर कपड़ छान करें। फिर उस तरल को 10-20 मिनट के लिए अपने शरीर पर लगा रहने दें। फिर शुद्ध पानी से स्नान कर लें। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।